ये आज अपना हो गया दिव्य प्रेम की पूर्ण क्रिया द्वारा जीवन को सर्वोच्च आराधन की क्रिया में कैसे बदला जा सकता है। ये 19th का पॉइंट है। इससे पहले अपना था आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति। कोई भी अडोर आप करते हो, अडोरेशन के पीछे स्पिरिचुअल पावर है। ये हम इतनी लंबी जो चर्चा कर रहे थे, और ये सारों के कोई एक व्यक्ति नहीं, ये तो पूरी ऐसे लगता है जैसे स्कूलिंग है ये। ये एक ऐसी स्कूलिंग है, सबको किसी न किसी तरीके से भी इससे आकर्षण है, इससे प्रेम है। फिर धीरे-धीरे आप किसी चीज़ को, आइडियल को और को अडोर करते हो। ये सारे ऐज़ इफ एक-एक स्टेप्स हैं, मनुष्य जाति की तैयारी है। जब तक कि वो बिल्कुल डिसाइसिवली आके एक दिन ये ना कह दे, नहीं मेरे को तो यही मार्ग चयन करना है। सब इसकी तैयारी है। दिव्य प्रेम की पूर्ण क्रिया द्वारा जीवन को सर्वोच्च आराधन की क्रिया में कैसे बदला जा सकता है? सर्वोच्च आराधन, इसी के लिए है ये सारा जीवन। ये हमारा पूरा जीवन इस सर्वोच्च आराधन और केवल दिव्य प्रेम, आप और कोई दूसरी चीज़ करते रहिए, वो तैयारी है। मैं तो बार-बार पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि अगर ये प्रेम नहीं है, तो ये सर्वोच्च आराधन नहीं हो सकता। आप कहीं न कहीं इन बिटवीन हो। अभी तक कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिली, जो आपको अपने आप को दे देने के लिए प्रेरित करे, और जब तक वो नहीं मिली, तब तक तो आपको आनंद नहीं है जीवन में पूरा। और एक ऐसी चीज़ जो निर्भय तरीके से, खुले तरीके से अपने आप को आप उसको सौंप सकते हो। सोचिए कितना बड़ा वैभव है ये। गुरु आपको प्राप्त हो, कोई और प्राप्त हो, इष्ट आपको प्राप्त हो जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये जीवन का कितना बड़ा जो भार है, या इसका जो सच्चा अर्थ है, वो मिलता ही तब है। यहाँ तक व्यक्ति, भई ये सारी तैयारी है। वो ढूँढता है, इसमें मेरे को कोई चीज़ मिल जाए, इसमें मिल जाए। अल्टीमेटली वो कहता है इनमें तो किसी में कुछ नहीं है। ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। तो दिव्य प्रेम की पूर्ण क्रिया द्वारा जीवन को सर्वोच्च आराधन की क्रिया में कैसे बदला जा सकता है? ये सारे टॉपिक्स जितने भी अपन कर रहे हैं, साइकिक के अंदर जनरली अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि ये सारा साइकिक के संबंध से ही बात चल रही है। जनरली लोग कि भई साइकिक एक जन्म से दूसरे में ये वो ये डिटेल्स के अंदर ज़्यादा जाते हैं। मैं इसको प्योरली साधना के दृष्टिकोण से करना चाह रहा हूँ। इसलिए ये अपन दूसरी डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं कि वो जन्म ग्रहण करता है, ये करता है, वो उससे आप टेक्निकैलिटीज़ अगर जान भी जाएँ, उसका तो कोई एकेडमिक्स के हिसाब से तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत आपके रेलेवेंस हो सकती है। उसके अलावा तो कोई करें क्या एक्चुअल में? तो हम यहाँ साइकिक को प्योरली प्योरली इस तरीके से कि भई इसकी तरफ कैसे मूव किया जाए, इसका नेचर क्या है, जीवन के मुद्दे क्या हैं, उस दृष्टिकोण से ये सारी चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये आ गया कि दिव्य प्रेम की पूर्ण क्रिया द्वारा जीवन को सर्वोच्च आराधन की क्रिया में कैसे बदला जा सकता है। अपने कर्मों की भावना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को परमोच्च के प्रति एक आराधन क्रिया में परिणत कर सकता है। परमोच्च के प्रति, और ये परमोच्च भी ग्रो करता रहता है। इस रूप में नहीं कि माँ श्री अरविंद को आप अडोर करते हैं, तो वो माँ श्री अरविंद का रूप नहीं रहेगा, कोई और रूप हो जाएगा। आपको तो परमात्मा उसी रूप के अंदर, पर आपका फ्रेमवर्क ग्रो कर जाएगा। श्री अरविंद की ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, पर पहले तो उनके संपर्क में ही नहीं थे। अब धीरे-धीरे आपको ये भी कितना दायरा खुल जाएगा, अच्छा हमारे गुरु ये भी कह रहे हैं। इन्होंने तो ये सारी बातें भी कह रखी है। तो इससे श्री अरविंद का जो व्यक्तित्व है वो कोई
ये नहीं आप उसको कहीं लांग के कहीं और जा रहे हैं। लांघना नहीं है ये। ये तो उसी रूप को जो है, अभी आप मिल नहीं पा रहे उस रूप से। तो भावना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को परमोच्च के प्रति एक आराधन क्रिया में परिणत कर सकता है। क्योंकि गीता कहती है कि जो मुझे भक्ति भरे हृदय से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल का प्याला अर्पित करता है, उसकी भक्ति युक्त वह भेंट मैं स्वीकार करता हूँ और उसका उपभोग करता हूँ। यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पर एक पत्र, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल का प्याला, अब आप ये कहेंगे कि ये तो शंकर जी के रोज कोई कितने-कितने चढ़ाते हैं, भगवान के कितने-कितने आपके जो हैं वो चढ़ाते हो। उसकी भक्ति युक्त वह भेंट मैं स्वीकार करता हूँ और उसका उपभोग करता हूँ। वहीं दूसरी ओर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो यक्षों की पूजा करते हैं वो यक्ष के पास जाते हैं। तो आप जिस मंदिर में जा रहे हो यक्ष की मूर्ति तो है नहीं, न गंधर्व की है, न राक्षस की है। मूर्ति तो वहाँ भी आपको कृष्ण जी की, भगवान की या जिसकी भी। अब इससे समझो आप कि वो प्रतिमा जो है, वो आप बाहरी तरीके से देख रहे हैं, पर एक्चुअल में आप अप्रोच कौन से भाव से कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। सामने प्रतिमा किसकी है? सामने है ही नहीं कोई चीज़, प्रतिमा क्या? तो भक्ति से भरे हृदय से आप ये करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ये इसलिए कहा गया है कि आपकी भौतिक सत्ता उनको कुछ देना चाहती ही नहीं, और जब वो इस भाव में हो, तो वो कोई भी एक्ट करती है, एक पत्ता जैसी छोटी-सी चीज़ भी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो मेरे को एक देता है। नहीं तो आप ये कह दो सालाना मैं आपको पैसे देता हूँ, मेरी तरफ से रोज़ मंदिर में चढ़ा दिया करो। ये बात चलती नहीं। एक पत्ता क्यों, मैं तो रोज़ इतने पत्ते चढ़ा दूँगा, इतने पुष्प चढ़ा दूँगा। इस मंदिर की मेरी रोज़ की ज़िम्मेदारी है। मैंने इसको ले लिया, गोद ले लिया। यो में भक्त्या, हालाँकि वो इंटरैक्शन भी कहीं न कहीं आपका जुड़ाव हुए बिना नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ इसके ऊपर है, आपका उससे संपर्क, उसके प्रति आपका हृदय उसमें कुछ रस ले रहा है क्या? और केवल कोई समर्पित बाहरी भेंट ही नहीं है, जो इस प्रकार प्रेम और भक्तिपूर्वक दी जा सकती है, अपितु हमारे सब विचार, हमारी सभी भावनाएँ और संवेदन, हमारी सब बाह्य क्रियाएँ और उनके रूप एवं विषय भी शाश्वत के प्रति ऐसी भेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट जीवन है ही इसके लिए। जब श्री अरविंद और माँ पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, जीवन है ही एक-एक कदम, एक-एक आपका चिंतन, कर्म, भाव जो भी है, पूर्ण योग तो तभी है पूर्ण योग, जीवन का ये वाला भाग माँ आपका नहीं है, ये वाला आपका है, तो पूर्ण कहाँ हुआ? यह सच है कि एक विशिष्ट कार्य या कर्म के किसी विशेष रूप का अपना महत्व होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक महत्व होता है, परंतु कार्य में निहित भाव ही है जो मुख्य तत्व है। वह भाव ही जिसका कि वह कार्य प्रतीक एवं मूर्त अभिव्यक्ति होता है, इस कार्य को इसका संपूर्ण मूल्य और इसका औचित्यपूर्ण महत्व प्रदान करता है। भीतर जो भाव है, पर ये कहते ही कुछ लोग ये कहेंगे बाहरी जो एक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये इस तरीके की बात नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भारतीय संस्कृति के अंदर आप ये देखेंगे कि भाव तो है ही है, उसके अलावा जो उच्चारण कर रहे हैं मंत्रों का, उसमें एक मात्रा इधर से उधर नहीं होने पाए। बाहरी अनुष्ठान इतना उसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि लोगों को ये लगता है कि वेद तो सारा का सारा आनुष्ठानिक है, कर्मकांड है।
इतना स्ट्रेस उन्होंने बाहरी चीज की परफेक्शन के ऊपर दिया, भाई ये भाव तो है ही, ये तो निश्चित है ही। अब आप इसके आधार पे जीवन की हर डिटेल को इतना परफेक्टली करते हो। अब बार-बार ये थोड़ी कहते हो भाव को मांझो, भाव को मांझो। आप कह रहे, अरे भाव तो है ही, उस आधारशिला के ऊपर तो मैं खड़ा ही हूँ। अब कर्म मैं परफेक्टली करूँगा और परफेक्टली आप तभी कर सकते हो, जब युक्त होगे। योगः कर्मसु कौशलम्। इसलिए संपूर्ण मूल्य और औचित्यपूर्ण महत्व प्रदान करता है, भाव प्रदान करता है, औचित्य उसको, ठीक बात है। पर इसका कहने का ये अर्थ नहीं है कि बाहरी अभिव्यक्ति की इम्पोर्टेंस नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ की इम्पोर्टेंस है। इसलिए साधना में जो प्रवेश करता है, वो कभी भी इसको गलत अर्थ में नहीं लेता कि बाहरी कर्म करें, न करें, या कौन-सा करें, कौन-सा नहीं करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भाव अपना शुद्ध रखूँगा। तो आप ये पाएँगे, यदि ये कहीं न कहीं आपके तामसिकता है, तमस है ये, आप करना नहीं चाहते, और इससे भी ज़्यादा यदि ये बात आप इंडल्ज कर रहे हो इसके अंदर, तो ये इलविल है भगवान के प्रति, आपके कार्य के प्रति। क्योंकि जहाँ कामना है, वहाँ भाव वगैरह की बात नहीं करते, वो कह रहे हैं ये काम करो, भाव तो छोड़ो, भाव की मेरे को तेरी आवश्यकता नहीं है, तू तो ये कर्म करके दे मेरे को। यहाँ आप कहते हो भगवान तो भाव का भूखा है, ठीक बात है, और ये कह के वो ये सोचते हैं बस ठीक है, मैंने अपना पिंड छुटाया कार्य से, ये तो है ही। अब इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, वो है। अथवा ये कहा जा सकता है कि दिव्य प्रेम और पूजा के पूर्ण कर्म में 3 अंग होते हैं, जो एक ही अखंड समग्र की अभिव्यक्तियाँ होते हैं। 3 अंग हैं, कोई भी आप कर्म करते हो, यहाँ देखिए सारी चर्चा जो है, कोई भी इनफैक्ट ये तो बाहरी कर्म के ऊपर भी, आप व्यापार के लिए कोई कर्म कर रहे हो, व्यक्ति जा रहा है, वो इतना घुमा-फिरा के अपनी बातें लपेट के जैसे भी, मेरा कार्य सिद्ध हो, बस। कोई आपको ये दिखाएगा, पॉलिसीज़ जिसको बेचनी है, वो ये दिखाएगा, अरे इसके बिना तो तेरा जीवन चल ही नहीं सकता। आपके लिए कितनी सुंदर-सुंदर बातें गोल-गोल घुमा के, देखो इससे आपका भविष्य इस तरीके का होगा, ये उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भी उसको मतलब नहीं है। सारी चीज़ें जो ये बेचते हैं, वो ये दिखाते हैं, देखो ये करोगे तो ये वाला, जिसको जो बेचना है उसको ऐसे दिखाएगा कि इसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो जो भी उसका कर्म है, उसके अंदर 3 तरीके की आप कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, बाहरी कर्म में भी आप देखते हो, आप सौदा बेचने के लिए निकले, वो बिक जाएगा या नहीं बिक जाएगा, ये तो आप तय नहीं कर सकते। पर आप कह रहे हैं रोज़ ये किया कर, डेली पकड़ ले, रोज़ ये इस तरीके का कार्य किया कर। उस कार्य के अंदर पीछे आपके कहीं न कहीं कोई उद्देश्य होता है। ये कामना किस तरीके से आपको चालित करती है, मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब आपके बाहरी कर्म है उसमें इंटेंसिटी भी आ जाएगी। बाहरी जो भी कर्म है आपका, आप देखेंगे अगर पीछे आपके कामना है या कोई भी पीछे कोई भी चीज़ है, ये डीपर बात तो छोड़िए, ये जो आध्यात्मिक जीवन की बात है, ये तो छोड़िए, सामान्य जीवन के अंदर भी आप ये देखेंगे, बाह्य कर्म है, पीछे आपके कितना दबाव है, फ़र्क पड़ जाएगा। पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तकलीफ़ है, बस में भी जाएँगे तो आप ये देखेंगे भैया यहीं तक कि इतना थोड़ा मैं पाँव च से चल लूँगा। या आप बात करेंगे तो आपकी बातों में खाली वो ही चीज़, इस व्यक्ति से मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता है, इससे ये नहीं हो सकता। कहाँ मेरे को अपना सौदा बेचना चाहिए, कहाँ नहीं बेचना चाहिए। तो तुरंत के अंदर ये सारा आपका क्रियाकलाप है, सफल वो है, जो उसके अनुरूप पीछे आपकी कौन-सी बात है, उसके तरीके से बात करेगा, उसके तरीके से वहाँ दुकान लगाएगा, उसके तरीके से सौदा बेचेगा। तो पहला तो खाली फिज़िकल एकदम बाहरी कार्य कि आप कहीं गए, कोई उससे बात कर रहे हो। कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, भले आप आरती कर रहे हो, क्रियात्मक पूजा हो गई है।
आपने दीपक जलाया, ये एकदम बाहरी पूजा है। इसने यहाँ बैठ के दीपक जलाया, इसको भी कोई मतलब नहीं है भगवान से, ये भी वहाँ परेशान हो रहा है। पुजारी है या जो ये अनुष्ठानिक आजकल पंडित जी वगैरह हैं, क्या मतलब है इसको? जो कर्मकांड करवा रहा है, उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर यजमान उसको पैसा नहीं देने वाला है, वो आपके कोई मंत्र नहीं बोलने वाला। उसके मंत्र जो हैं, अब उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप ये देखो। आपका जी हमने बड़े मंत्रोच्चार से ये करवाया, उसका मतलब आपके खाली धन से था। तो वहाँ वो जो है मंदिर के अंदर भी परेशान होके कर रहा है, यहाँ आप ऑफ़िस में कर रहे हो, तो आप भी परेशान होके कर रहे हो। जो भी जा रहे हैं, उनको ये है भी इतने घंटे काम कर लिया, इससे ज़्यादा अगर 1 घंटे काम करेंगे तो एक्स्ट्रा मेरे को कुछ न कुछ मिलेगा। इंसेंटिव क्या है एक्स्ट्रा काम करने का? इनफैक्ट जितना है उतना भी करने का। तो न तो जो मंदिर के अंदर कर रहा है उसको इंसेंटिव, न बाहर जो कर रहा है उसको इंसेंटिव। मतलब टोटल कर्म, इसके अंदर ये कोई बाहरी कर्म, ये कर्म, वो कर्म नहीं। कोई भी कर्म आपका, कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा। अगर आप खाली मंदिर के कर्म हैं, आश्रम के कर्म हैं, इनको क्रियात्मक पूजा मानो यहाँ, क्योंकि हम तो पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हर कर्म, कोई भी कर्म, वो आपके भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है। और जो लोग रात-दिन मेहनत करते हैं, वो कोई भक्ति के कारण नहीं, पीछे न पीछे कामना का ऐसा ज़बरदस्त दबाव होता है। अब ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर वाइटल, जिनके अंदर वाइटल की ज़बरदस्त पीछे शक्ति हो, इसीलिए आप कोई-सा भी वाद ले आइए, साम्यवाद ले आइए, पूंजीवाद ले आइए, ये वाद ले आइए, इसके अंदर जिनमें ये कुछ के अंदर ये प्रबल होती है, वो हमेशा ही आगे जाएँगे। भई इनको आप किसी भी सेटअप के अंदर रखिए, जिनमें ये प्रबल है, वो तो अपना व्यापार करेगा, वो जीवन में आगे जाएगा। इसलिए ऐसी कोई भी व्यवस्था, वो कितना प्रयास किया गया, सबको बराबर आवंटन होना चाहिए। आजकल कितना ये शोरगुल है, आप सुनते हो गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और जो ये डिबेट में बोल रहे हैं, उसको इससे मतलब भी नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दबे स्वरों के अंदर वो भक्ति, पूजा कर उसी की रहा है। तो कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, आपका कोई भी बाहरी कर्म है, आप रोटी पका रहे हो, उसके अंदर भी क्यों कर रहे हो? भई ये कर क्यों रहे हो? ये मेरे परिवार के लिए है। परिवार इसलिए क्योंकि इससे मेरे को ये प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप रोज़ ये सारे बैठ के विचार करते हो, पर ये स्वतः चल रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, इसमें दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, मंदिर की सारी सेवा, और भले माँ के निहित आप आराम से बैठ के पैकिंग कर रहे हो, ये सारी, ये सब क्रियात्मक पूजा है। पूजा तब है जब इसको राइट तरीके से आप कर रहे हो। नहीं तो वहाँ दीपक हिलाना वो, या आप आरती कर रहे हो, वो भी पूजा नहीं है। पुजारी परेशान है वो। इस मंदिर के अंदर एक्स्ट्रा पैकेज मेरे को मिल रहा है, ठीक है। कल से वहीं जाएँगे, उसको ठाकुर जी से क्या मतलब है? आप कौन-सी क्रियात्मक पूजा की बात कर रहे हो? नहीं, इसको यहाँ जो ये कार्य कर रहा है, उसको कोई मतलब है। ये कोई बाहरी कर्म की नहीं है, आपका कर्म होगा ही नहीं यदि भाव नहीं होगा। इसलिए तुरंत में सारी चीज़ जो ड्राइव हो रहा है, वो खाली आपकी कामना से चल रहा है। और कामना ऑब्सक्योर कर देती है आपकी चेतना को और आपके कर्म को। ये हमने कल गीता में सारी कड़ियों की बात करी थी कि कैसे एक से एक कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा। कर्म के बाह्य रूप में किसी दिव्य दर्शन एवं अन्वेषण को, या भगवान के साथ किसी संबंध को प्रकट करने वाला पूजा प्रतीक। संबंध प्रकट कर रहे हो आप, घर पे कपड़े साफ कर रहे हो, किचन साफ कर रहे हो, संबंध है मैं इस परिवार को बिलॉन्ग करती हूँ। अभी आप भगवान की भी कर रहे हो और भावना कर रहे हो, पर भक्ति आपकी परिवार के प्रति है, बातें आप कितनी भी कर सकते हो,
भक्ति अभी उसकी है। कर्म जो है वो आपका केंद्रित अभी उसी चीज़ के ऊपर है। जिस ऑफ़िस को आप बिलॉन्ग करते हो, जिस कंपनी को बिलॉन्ग करते हो, उसका सामान आप उसकी यूनिफ़ॉर्म पहन लेते हो, उसका सामान ये बेस्ट है। कल ही एक एक पार्टी में थे, आज आज आप यहाँ खड़े होके नेशनल टीवी के ऊपर उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर रहे हो। क्योंकि आप ये जान रहे हो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो मेरा काम करना है। उनके तो इतना चरित्र भी नहीं रहा, ये तो आप रोज़ का देख रहे हो। उसको खाली संबंध प्रकट करने वाला कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, संबंध है मेरा तो अब, इस पार्टी को बिलॉन्ग करता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सिद्धांत-विद्धांत की क्या बात है? यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं। ये कि अगर कोई एक्चुअल में दिव्य कर्म की आप बात कर रहे हो, तो पहले तो आपने अगरबत्ती जलाई, ये तो बिल्कुल बाहरी कर्म हो गया। इस अगरबत्ती के साथ ये भगवान के लिए आपका कोई संबंध है, वो प्रकट करने का एक तरीका है। कोई भी कर्म आप ये इस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हो, क्यों है भई ये? इसलिए बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि उस फ्रेमवर्क में हो, अभी तो भक्ति दूसरी चीज़ के प्रति है। वो आपकी रस्सी थोड़ी-सी जितनी खोल लेती है, परिवार जितनी आपकी रस्सी को ढीला छोड़ता है, उतना आप पशु जितना चर लेता है, उतना चर लेते हैं। बस उसमें हमारा सारा अध्ययन भी आ जाता है, माँ की चर्चा भी आ जाती है, सारी चीज़ आ जाती है। हम उस बंधन को तोड़ के नहीं गए। बंधन टूटता है तब जबकि आज से और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। इस खूंटे के मैं नहीं बंधा रहूँगा। तब आप एक्चुअल में कोई कर्म तो अब शुरुआत होगी। उससे पहले अभी बात करने का मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि अभी आपके जितने भी कर्म हैं, देर-सवेर आप रिमेम्बरेंस रखो, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो वो प्रकट यही करेंगे। आपके कर्म जो हैं, आप मंदिर में आप घंटी हिला रहे हो, तो भी आपके कर्म आपको पता है महीने वाले दिन तनख्वाह मिलेगी। जब ये हो यार मेरे को ये तो नहीं चाहिए, मेरा तो इससे प्रेम है। आप ये कहते हो प्रेम होने के साथ-साथ क्या व्यापार भी हो सकता है? पर जिस दिन ये प्रश्न होगा कि मेरे को इसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन निर्णय क्या लेते हैं? कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं तो उनके प्रेम के लिए ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब शिफ्ट है और नहीं मिलेगी, उस दिन आपकी घंटी हिलाने में कितना आपके हाथ आपको सपोर्ट करते हैं, कितनी आपकी मानसिकता सपोर्ट करती है, वो पता चल जाएगा। एम्प्लॉयी है, उसकी भक्ति कोई है ही नहीं कंपनी के साथ, हमेशा ये देखता है। मतलब सारों के ये है कि हम तो यहाँ इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, भैया इतने दिन हमने तो ये तेरे बॉन्ड भरवा लिया इससे, 2 साल तो हमारे साथ करेगा ही करेगा। अब आप ये सोचो कि इस तरीके का कर्म आप कर रहे हो, वैश्विक तरीके से खाली कोई देश में नहीं, सब जगह ऐसे ही। वहाँ कोई चीज़ आप क्रिएट क्या करोगे? क्रिएशन क्या होगा? इसलिए टेक्नोलॉज़ी भले ही इनके पास है, क्रिएशन कुछ नहीं है और इनको लगता है पहले इनके पास टेक्नोलॉज़ी नहीं थी और क्रिएशन सुप्रीम थे। अरे! टेक्नोलॉज़ी तुमसे बेटर थी। इसलिए भारतीय संस्कृति, उसको पता है आपको किस तरीके से अब आप देख रहे हो कि मनुष्य को अगर ऐसे डील किया जाएगा, आप कैसे गड्ढे में एकदम पाताल के अंदर पहुँच जाएँगे। कोई भी ऑफ़िस है, उसकी किसी की उसकी निष्ठा है ही नहीं, उसके प्रति काम में। कोई के अंदर ऐसा है कि वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो वो जितने दिन उसके साथ है, उतने दिन ईमानदारी से काम कर लेगा क्योंकि उसका बिल्ड इस तरीके का है। कंपनी-वंपनी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता है और मीनव्हाइल वो ये कोई नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी देखता रहता है। ये तो आजकल प्रचलन में हो गया कि कोई भी इतने समय से ज़्यादा एक ही कंपनी में रहता है, तो अपने जीवन की जो आगे उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको मार रहा है और बहुत पीछे चला जा रहा है वो जीवन के अंदर। ऐसे तो बहुत कम हैं जो कह रहे हैं, ये काम में मेरे को आनंद है, पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे फिर बाद में कुछ सामान्य जो हैं, उससे कुछ थोड़ा कर पाते हैं। पर ऐसे कहाँ आजकल तो जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसके अंदर तो ऐसी चीज़ देखने आती नहीं। उनको तो वो अपना पूरा काम कर लें जितना है, उतना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप ये सोचिए ग्लोबली अगर हम यहाँ तक ले आएँ कर्म को और एक कर्म क्या है? मैं दोनों को लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खाली आप आध्यात्मिकता की बात करो तो ये न तो आध्यात्मिकता होगी, न सामान्य जीवन होगा।
तो पहले तो क्रियात्मक पूजा बिल्कुल प्योरली बाहरी एक्ट, भाई तुरंत में मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ बैठ के जो चर्चा परिचर्चा चल रही है, इसका आधार क्या? माँ का कार्य हो। अब बाहरी तरीके से अपन कौन-सी कोई मंदिर की उपासना तो कर नहीं रहे हैं बैठ के, चर्चा परिचर्चा। पर जिस दिन कोई एक एक प्रश्न ये उठे कि आज मेरे को ये करना है या नहीं करना है, उस दिन मैं निर्णय किस आधार पे करूँगा? मेरे को यदि माँ कोई दूसरी चीज़ की पुकार करती है, मेरे को कोई दूसरा चीज़, कोई कोई ऐसी चीज़ सामने ला के रखती है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरा, इस कर्म के प्रति आसक्ति यदि हो, क्योंकि कर्म के प्रति इसलिए कि क्योंकि कामना के कारण शुरू हो रहा है। वहीं व्यक्ति रोज़ बैठेगा, परफेक्टली करेगा, उसमें भी उसको वो पूजा के रूप में कर रहा है। भई जितनी भी रोज़ मैं कर रहा हूँ और आप भी बैठ रहे हैं, पर ये अपन तो ऑफ़र करके कर रहे हैं, जो हो सो हो। इसका क्या परिणाम है, यदि मैं परिणाम की देखूँ, तो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग परिणाम है नहीं। जितनी ये चर्चा, जितना एफर्ट इसके अंदर जा रहा है, उतना यदि एक्चुअल मेरे लिखने में या उन चीज़ों के अंदर लगाएँ, तो सोचिए कितना ज़बरदस्त काम हो। ये 2 घंटे यदि मैं उसमें लगाऊँ और बाहरी तरीके से जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसका परिणाम देखूँ, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग तो कम नज़र आता है, उस तरीके से देखा जाए तो। पर भीतर से आपको एक प्रेरणा है, तो क्रियात्मक रूप से इसके लिए मैं कि भई ये पेज कल पढ़ेंगे, इसमें इतना आगे चलेंगे, इसमें आपसे चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा फ़ोन आपके होंगे, वो करेंगे। आपसे एक्स्ट्रा चर्चा, परिचर्चा, फिर इसके अंदर की भी इनको समझाएँ, ये करें, सारे टोटल। कोई हल्का शिफ्ट आ जाएगा, माँ भीतर से ये कहेगी नहीं, ये तो नहीं, तो फिर बिल्कुल नहीं। तो आपका ये जो कर्म है, ये कर्म के बाह्य रूप में किसी दिव्य दर्शन, कोई भीतर विचार है आपके, आपको कोई चीज़ नज़र आई, इतनी गहराई से आई, एवं अन्वेषण आप खोज रहे हो, कोई चीज़ ढूँढ रहे हो, कर्म उसका बाहरी रूप हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, आप क्या चीज़ ढूँढ रहे हो। वो वाणी के थ्रू, कर्म के थ्रू, आपके थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी वो चीज़। जो कोई खोजी होता है जीवन में कुछ पाना चाहता है, उसके कर्म, उसका भाव, अभी जो पाना चाहते हैं हम तो कुछ पाना चाहते नहीं, अभी तो इसलिए जो भी माँ कह रही है कि जितने भी मनुष्यों के विचार हैं अभी तो वो सारे के सारे खाली रिफ्लेक्ट करते हैं कामना को, लालसा को, वासना को। आपके अच्छे भले अच्छे से अच्छे कार्य जितने भी हैं, वो सब के सब टोटली रिफ्लेक्ट आपकी कामना, वासना, लालसा इनको एक्सप्रेस करते हैं। ये इसमें भी अपना जो साहित्य संचयन है माँ का है, उसमें भी शायद ये होना चाहिए। ये एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे वर्तमान में। ये सब कामना को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसमें आपकी ये रीडिंग भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। कर्म के बाह्य रूप में किसी दिव्य दर्शन या एवं अन्वेषण को या भगवान के साथ किसी संबंध को प्रकट करने वाला पूजा प्रतीक 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 है ये। क्यों कर रहे हो भी? अगरबत्ती आप जला रहे हो, प्रतीक आपने उसको प्रतीक बना लिया। उसके पीछे आप भाव लगा सकते हो अपना। आपका जितना भी कर्म है, इवन एक्सरसाइज़ कर रहे हो, उस पर्टिकुलर मूवमेंट से एक्सरसाइज़ नहीं हो रही, प्रतीक है। ये वाला अगर मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो ये वाली मसल को इसमें स्ट्रेच होएगा, इससे ये होगा। तो कॉन्शियसली यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, वो एक प्रतीक बन जाएगा और आपको परिणाम तक लेके चला जाएगा। इसलिए मैं कल भी आपका ये प्रश्न था कि आप टेक्नीक को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ चेतना है, वो उसको प्रतीक बनाती है। वो नहीं हो, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको उससे परिणाम नहीं मिलने वाला। परिणाम प्राप्त होता है भीतर से कौन-सी चीज़ है उसके कारण, तब आप कुछ भी करोगे, वो एक्सप्रेशन है आपकी माँ से कितनी अंतरंगता है, उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। और फिर तो आप कुछ भी करोगे इंटेंसिटी है।
आप पैकिंग कर रहे हो, उसमें इंटेंसिटी है। आप रोटियाँ सेक रहे हो, आप रोज़ करते हो, पर रोज़ आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा करते हो। क्योंकि आप माँ के साथ उसको संबंध स्थापित करके आप खाना थोड़ी पका रहे हो, आप तो साधना कर रहे हो। एकदम प्योरली इस तरीके का काम आपका एक-एक अंग, एक-एक कोई चीज़, छोटी से छोटी भाव-भंगिमा एक्सप्रेशन बन जाएगी उस चीज़ की। इनफैक्ट ये जीवन इसी के लिए है। तो माँ का किसी को फूल देना, अब प्रोफेशनली कई तो ट्रक भर-भर के फूल बेचते होंगे। क्या है उसके अंदर? खाली कामना ही कामना, लालसा झलकती है उसमें। आप कह रहे हो दूर रहो इससे। वहीं ये गए माँ ने दी थी वो पत्ती आप कितना जीवन भर सँभाल के रखते हो। और संकट की स्थिति के अंदर के यार मैं तो हमेशा जेब के अंदर चिपका के अपने सीने से माँ का है ये। कौन-सी चीज़ है जो उसको कीमत प्रदान करती है? वो पत्ती तो अपने आप के अंदर क्या है, आप कोई कोई भी पैकेट में यूँ डाल के आप भी कर सकते हो, इसमें क्या बात है? भई जिस तरीके से एक कागज़ के ऊपर वो फ़ोटो छपवाते हैं, अब तो सबके पास इतने साधन हैं कि कितने भी ब्लेसिंग पैकेट आप खुद बना लो और कहे यार इससे थोड़ी होता है कोई। ये तो चाहे आप करोड़ों ब्लेसिंग ये पर वो उसकी एक की उस वाले की महत्ता है। वही कर्म की बात है। यही बात तो कर्म की है। आपका हर एक्ट ये हो सकता है। तो दिव्य दर्शन आपका कहीं ये माँ के पास गए, माथा टेका तो कोई मार्बल के ऊपर टेक रहे होगे वहाँ जाके समाधि पे। आप हूबहू वैसा का वैसा कितने जनों ने कोशिश भी करी है कि उतनी साइज़ की वैसी ऊपर वो उसके ऊपर चद्दर टाँगना, वहीं एक पेड़ करना, कि मेरे को ये फ़ील आए भई। अब वो सारा का सारा प्रयास किस चीज़ का उनका अंदर से भीतर से यार मेरे को ये कैसे भी वो चीज़ रिमाइंड करे माँ की, तब उसका कितना जीवन वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंड करता है, उतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फ़र्क आ जाता है। ये सारे प्रतीक हैं। आश्रम में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ। इनफैक्ट सारी चीज़ें आपका प्रतीक हैं। आप खाना पका रहे हो, प्रतीक है आप घरवालों से प्रेम करते हो इसका। सब चीज़ें, क्योंकि उसके भीतर रोटी पका रहे हो उसमें भी ये है कि मेरे बच्चे के लिए है। यही प्रतीक नहीं काम करेगा, ये कह दे आपके घर ये इतने दिन कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं, आपका उनसे संपर्क है तब भी ठीक है। पर किसी से कोई न आपका लेना न देना और वो कह दे आपके घर के ऊपर आ गए जी ये, 2 टाइम रुकेंगे। अब वो प्रतीक में कितना फ़र्क आ जाएगा आप देखो। कोई रोटी पकाने के अंदर आपके फ़र्क आ जाएगा हाथ के अंदर ही। आपको वो 2 रोटी भी फालतू पकाने में ऐसे प्रयास लगेगा, एफर्ट महसूस होगा। यहाँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एफर्ट थोड़ी लगता है आपको। आपके बच्चे के लिए कोई चीज़ करते हो, पति के लिए करते हो या जिसके प्रति आपका भाव है। अभी तुरंत में ये चीज़ कहनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि सब एक्ट हैं वो खाली प्योरली एक्सप्रेशन है हमारे कामना के। तो दूसरी चीज़ पहले तो प्योर वो कर्म, कर्म के पीछे ये प्रतीक और प्रतीक खाली कोई पूजा कर्म की नहीं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आप उसमें यदि उसको प्रतीक बना लेते हो, एक्सरसाइज़ हो जाएगी। भजन गा रहा हूँ, ये भजन पेट भरने के लिए गा रहा हूँ या किसके लिए गा रहा हूँ? बाहरी रागदारी बहुत अच्छे से करेगा तानसेन, पर जहाँ एक्चुअल बात आएगी हाथ जोड़ लेगा, ना भैया मेरे तो गुरुदेव जो हैं, हरिदास जी, वो गाएँ उसकी बराबरी मैं कर सकता हूँ क्या? जबकि अपने आप में प्रकांड व्यक्ति हो सकता है। तो कौन-सी चीज़ है जो उसको जीवंत कर देती है, सजीव करती है? इसमें खाली क्योंकि जनरली लोग इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे? कोई बाहरी पूजा, दूसरा पूजा का प्रतीक, प्रतीक इसलिए इस तरीके से जैसे आपने अगरबत्ती जलाई उसके साथ-साथ ये कि मेरे बीइंग की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो जल के वो सारी जल रही हैं। आप ये कंसंट्रेशन एक अगरबत्ती के साथ कर सकते हो। या ये कर सकते हो कि ऊपर से जलनी शुरू हुई, यहाँ से पूरा प्रभाव धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके निम्नतम अगर उस पे कंसंट्रेट करते हो, ये भी ध्यान हो सकता है। या फिर ये कह सकते हो कि मेरे बीइंग की जो बेस्ट चीज़ है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो तो जल रही हैं। बेस्ट है, उसकी खुशबू है, वो माँ को ऑफ़र हो रही है।
आप ये भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आप दीपक जलाते हो मंदिर के अंदर, 5 दीपक हैं, उसके अंदर आप ये कह रहे हो मेरे पाँचों कोष हैं। वो मैं भगवान के चारों तरफ एक केंद्रित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और हर बार उनके इस भाग के ऊपर केंद्रित कर रहा हूँ मैं, उनके चरणों में केंद्रित कर रहा हूँ मैं। तो वो आपका दीपक हिलाना क्या हुआ? वो तो आपने तो सारी सत्ता को जोड़ दिया। पर आप रोज़ इस भाव में रहो, ये इसलिए ये हमेशा ही कि तुम रहो न रहो, कर्म ज़रूर करो। तेरे ये भाव तो कोई दिन आएगा नहीं आएगा, भगवान तो बेचारा बैठा रहेगा। तू तो उसको कपड़े से पोंछेगा भी नहीं। तो आप कहेंगे ना, ना, भाव हो चाहे नहीं हो, पहले ये कर्म तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये आपकी भौतिक सत्ता है। आपकी भौतिक भी है, प्राणिक भी है, मानसिक भी है, अंतरात्मिक है। आप कोई भी कर्म को निचली दृष्टि से नहीं, सारे ही होने चाहिए। और तीसरा, हृदय, अंतरात्मा और आत्मा में एकत्व या एकत्वानुभूति के लिए आंतरिक आराधन एवं उत्कंठा। और ये इसलिए कर रहे हो, माँ मैं आपका हो जाऊँ पूर्ण रूप से। इसलिए आप ये माँ का इष्ट है तो आप उसके लिए सारे काम करेंगे, गुरु का इष्ट है आपके, तो आपके हर एक्ट, सारी चीज़ें एक्सप्रेशन बन जाएगी। आप कोई पैकिंग नहीं कर रहे, आप उसके झाड़ू-पोछा नहीं कर रहे, वो झाड़ू-पोछा थोड़ी है, वो तो साधना है। इसलिए समस्या टेक्नीक की नहीं है, यहाँ तो टेक्नीक और ज़्यादा कस जाएगी आपके ऊपर। आप बात क्या कर रहे हो? वहाँ जो दूसरी आप टेक्नीक की बात कर रहे हो, उसमें मेरे को ये प्राप्त हो जाए, हमेशा ही उसमें ये रहेगा, ये वाली चीज़ प्राप्त हो जाए। तो जो चीज़ तोड़ने निकले थे, आपने तो उसको रीइन्फोर्स कर दिया। वो ग्रंथि को तो और भारी कर दिया आपने, सुलझाया कहाँ? इस तरीके से ही जीवन को पूजा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके पीछे परात्पर तथा सार्वभौम प्रेम का भाव और एकत्व की उत्कंठा उत्कंठा है, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, ये उत्कंठा है। सब मंज़ूर है, ये नहीं तेरे बिना नहीं हो सकता। तब जीवन शुरू करते हो आप। अभी तो इसको पहले तो टटोलो अपने आप को कि कहाँ तक हैं हम। अगर ये नहीं है तो आपका कर्म कितना भी कोशिश करो, अभी तो प्रयास प्रयास ही है। तो क्या जीवन में खाली ये प्रयास इसी तरीके से करोगे? कभी बैठ के अपने आप को इसके ऊपर भी लेके आओगे? नहीं तो ये तीनों कोई सा भी आपके नहीं होगा। ये जो 3 स्टेप्स बताई हैं, ये कभी नहीं होंगी। ये तो जब अनन्य रूप से इसके ऊपर आ जाओगे तब भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल है। बाहरी प्रकृति कौन-सी मान जाएगी? इतने लोग ये सोच के माँ के पास आश्रम में चले गए, तो भी एक्चुअल में इसको एग्ज़ीक्यूट कर पाना, क्योंकि बाहरी प्रकृति के अंदर पता नहीं और कितनी-कितनी गाँठें हैं, कितनी-कितनी चीज़ें हैं। पर एट लीस्ट एंड ऑफ द डे वो कभी न कभी अपने आप को नहीं भैया ये तो माँ के लिए है, वो एक दायरे से बाहर नहीं जा सकेगा। एक सर्टेन उसी के अंदर, और जो व्यक्ति आगे गया है जीवन में उसने इसी तरीके से अपने कर्म को पूर्ण बनाया है, तो आगे गया है। उन कर्मों के कारण नहीं गया वो। कृष्ण प्रेम जो है न तो भिक्षा माँगने के कारण आध्यात्मिक रूप से आगे गए, न उन्होंने गुरु की जिस तरीके से सेवा करी उस बाहरी एक्ट के कारण आगे गए। आप ये कह देंगे आप बाहरी एक्ट को अरे नहीं, बाहरी एक्ट की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं इस मार्ग में आया हुआ, मैं क्वेश्चन करने वाला होता कौन हूँ? मैं तो अक्षरशः पालन करूँगा एक-एक चीज़ का। ये सिंसेरिटी थी, और सिंसेरिटी खाली लिप सर्विस के लिए नहीं थी, खाली मुँह से बोलता हो, ना, करने में थी। तो इन्होंने तीनों जोड़ दिए, बाहरी कर्म परफेक्टली करूँगा। वहाँ मंदिर के अंदर जो मंदिर था वहाँ, पहले वो महाराज उसमें रसोइया वो था, वो एक दिन छुट्टी चला गया। छुट्टी चला गया, तो इन्होंने कहा ठीक है भई, हम बनाएँगे भोग, इसमें क्या बात है? जब आप प्रेम ही कर बैठे उससे, तो अब कोई इसमें क्या इधर-उधर की बातें पड़ी है? प्रेम हो गया तो मतलब बिक गए आप तो उसके। अब तो उस एक्टिविटी में भी प्रेम है आपका, आनंद है। यदि आनंद में कहीं भी आपके कोई है, ओहो! ये तो ऊँची एक्टिविटी, ये नीची, अरे इसमें तकलीफ, इसमें आराम, अभी प्रेम नहीं है आपका। इसीलिए बातें-बातें हैं, प्रेम कहीं और ही आपकी डोरी बंध रही है।
प्रेम तो कहीं और है। तो इन्होंने भोजन बनाना शुरू किया। अब गलत विचार कोई भी आ जाए, वहाँ टेम्परेचर्स किस तरीके के मिर्तोला के अंदर, वहाँ जाके वो आदमी वो कहे, "अरे यार नहीं, भगवान के लिए तो गलत विचार आ गया, मैं इस विचार से तो भोग कैसे बनाऊँ? चलो ठंडे पानी के अंदर बर्फ तोड़ के पानी करके, चलो फिर से नहा के आएँगे।" 2, 3, 4 बार किया, इतने के अंदर विचार तो दूर-दूर ही किचन से रहे कि ना भैया यहाँ तो मरने के सौदे हो रहे हैं, मर जाएँगे यहाँ, निमोनिया हो जाएगा। ये जब तक नहीं हो, ये इंटेंसिटी कर्म में आ गई, बाकी कर्म कोई नहाने से थोड़ी हो गया। तो मछलियाँ तो फिर बाद में परमात्मा के पास ही पहुँच जाएँ, वो तो रहती ही पानी के अंदर है। जलचर जितने भी जीव हैं, उनकी तो फिर हो गई साधना। बाहरी एक्ट जो है जब भीतर से आके उसको जोड़ देता है, तो पूर्णता आती है। बाहरी एक्ट के अंदर भी आपके अगर तार पूरा जुड़ा हुआ है, तो अप्लायंस चलेगा। तार आपने पहले लगा रखा है, बटन चालू किया है, तार पूरा सही है, बिजली आ रही है, तो आपकी ये मशीन है, ये चलेगी। पूर्ण कर्म ये तब है, मशीन बहुत बढ़िया है, पीछे से बिजली आ ही नहीं रही। अरे! मैंने तो मशीन को खूब माँजा, तो अब क्या कर लो इसमें? मशीन तो ठीक है भैया तेरी पीछे से बिजली नहीं आ रही, भाव नहीं है पीछे से प्रेम का। इसलिए आपकी पांडित्य के स्तर पे खूब आप अच्छा इलोक्वेंस है, बोलना खूब अच्छा जानते हो, शरीर सुदृढ़ है, शरीरम सुरूपम तो पर गुरु के पाद पद्मों में है नहीं, कीड़ा है तू, क्या है और? कुछ नहीं है, मिट्टी है। जब तक पीछे से बिजली नहीं आएगी, तब तक क्या होगा इसमें? कुछ नहीं। बिजली है आपका ये प्रेम, या आपका साइकिक, एकमात्र ये है। इसलिए इसमें माँ से जब वो पूछा, तो उन्होंने कहा, "अरे! दिस इज़ जनरेटर, ये तो जनरेटर है और ये आपके बल्ब है, बाहरी सत्ता है, ये बल्ब है।" तो माँ ने कहा, "तो समझ आ रही है क्या कि कौन-सा जनरेटर है, कौन-सा बल्ब है? साइकिक है वो जनरेट करता है, अभी तो भावना पता नहीं कहाँ-कहाँ भटकी हुई है।" इसलिए मैं ये कह रहा हूँ साइकिक के अंदर, मैं कोई ये इस जन्म से ऐसे जाता है, ये साइकिक इतने जन्म लेता है, ऐसे करता है, इनसे क्या अर्थ निकलता है? इससे क्या मतलब हुआ? तो जनरली आप ये कंपाइलेशंस देखते हो, उसमें माँ के इस तरीके के प्रश्न वो लेके आएँगे, साइकिक ये है, साइकिक इस तरीके से। फिर उससे सेव का वर्णन मैं आपको करूँ, आप में से कोई भी समझदार होगा, यार वर्णन छोड़ दे तू, वर्णन हम अपने आप कर लेंगे, मेरे को एक बाइट दे इसकी, एक टुकड़ा दे, मैं बताऊँगा वर्णन तो आपको, नहीं तो आप पूरी पुस्तक पढ़ लो। टुकड़ा एक मुँह में गया नहीं आपके, क्या फ़ायदा? तो ये सारा जो वर्णन अपना है, ये प्योरली और इसमें रोज़ आपको ये दृढ़ संकल्प तो डेली आपका रिज़ॉल्यूशन करना चाहिए ना भैया, जीवन तो माँ का है और आपके जो वर्तमान ढाँचा है, उसको किस तरीके से आप क्या करोगे, उसी को खाली रीस्ट्रक्चर नहीं करना है, आपको डिसाइसिवली कुछ न कुछ चयन तो करना ही पड़ेगा। तब ये तीनों काम होंगे। चैत्य की वाणी क्या होती है? वो हम पढ़ के आए हैं। वो किसी भी और दूसरी चीज़ को स्वीकार करता ही नहीं, हम तो क्लियरली ये बात करके आए हैं। प्रत्येक क्रिया को एक प्रतीक बनाकर ईश्वरोन्मुख भाव की या भगवान के साथ संबंध की अभिव्यक्ति बनाकर जो कुछ हम करते हैं उस सब को पूजा के कार्य में तथा आत्मा के अंतर मिलन में, मन की समझ में, प्राण के आज्ञा पालन में, हृदय के समर्पण में परिवर्तित करके एक एक एक्ट, हर चीज, हर चीज आपकी किसी भी पूजा विधि में प्रतीक, अर्थपूर्ण विधि विधान या अभिव्यंजक प्रतिमा, कोई भी पूजा पद्धति आपकी है, पर पूजा पद्धति खाली ये नहीं, आपका पूरा जीवन ही यही है। आप भक्ति किसकी कर रहे हो? आप पैसे की भक्ति कर रहे हो। आप किसकी तो आपके वो ही रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाएगी। बातें बड़ी सुंदर-सुंदर करेंगे, शिक्षा देंगे, आप नीति पढ़ाएँगे, अगर आप प्रोफ़ेसर हो, बड़ी सुंदर-सुंदर बातें कर रहे हो, मतलब आपका है नहीं। जो कह रहे हो वो आप मीन करते नहीं, आप दूसरी चीज़ मीन करते हो।
अच्छा व्यापारी है, खूब सुंदर 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 बातें करेगा आपको। अगर आप अच्छी पार्टी हो तो आपको बिठा के रूम कैसा होगा, आपको कैसी होटल में ठहराएगा, आपसे कैसी बातें करेगा, उस दौरान आपको क्या-क्या सर्व करेगा, गाड़ी बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, सारी इसके ऊपर निर्भर करती है। आपके अंदर उसको कुछ नज़र आता है या नहीं आता। बहुत क्लियर बात है ये कि उसको यदि संभावना लगती है वो डील क्रैक करने के अंदर, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें करेगा। अदरवाइज़ भले आप प्रधानमंत्री हो, आपके साथ वो रू भी नहीं जोड़ेगा। खाली इसलिए आपसे बात करेगा, "अरे यार, कल को इससे अपना हो सकता है, जहाँ यो इससे अपना कोई लेना-देना नहीं है।" तो आप कहें, "ठीक है यार, क्यों समय व्यर्थ करो इसके पीछे।" सारा जीवन इसको तो आपकी सारा जीवन रिफ्लेक्ट कर रहा है कामना को, सब टोटल। खाली ये व्यापार चल रहा है, इससे क्या मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा, और कुछ नहीं है, प्योरली यही है। तो पूजा भक्ति आप किसकी कर रहे हो? भले मंदिर में जा रहे हो, भले आप कोई गुरुजी के वाक्य सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अभी तो प्योरली मतलब बिना मिक्सचर के कामना है, प्योरली, और कुछ नहीं है। साइकिक आके सारी चीज़ को चेंज कर देगा, और साइकिक तो आपके जीवन पे प्रश्न उठा देगा। किसी भी पूजा विधि में प्रतीक, अर्थपूर्ण विधि-विधान या अभिव्यंजक प्रतिमा केवल एक हृदयग्राही और समृद्धि-वर्धक सौंदर्यात्मक तत्व नहीं होते। भगवान को माला पहनाना ये, कि वो अच्छे लगते हैं, ये दीपक हिला लो, शंख बजा लो, ये कर लो। बाज़ार में आप जाते हो, आप भी शंख बजाते हो ना? जो बेच रहा है, वो भी शंख बजा रहा है अपने, ऑफ़िस में बैठा है, वो भी शंख बजा रहा है। घर के ऊपर गृहिणी है, वो अपने शंख बजा रही है। अभी तो एक ऐसे भौतिक साधन भी होते हैं, जिससे मानव अपने हृदय के भाव और अभिप्सा को बाहरी तौर पर सुनिश्चित, पुष्ट तथा क्रियाशील बनाने लगता है। सुनिश्चित बनाता है अपने हृदय के भाव को, क्यों कर रही हूँ ये रोटी? माँ के अलावा जब जीवन नहीं है, तो भैया यहाँ तो मेरा फिर बाद में, ये तो मेरे एस्पिरेशन के कन्फर्मिटी में नहीं है, तो आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। आपका और उसका कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपकी डीपर एस्पिरेशन पुष्ट नहीं हो रही है, हाथ जोड़ लो उनसे, जितनी जल्दी हो सके। आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो करो, नहीं तो आपको पाताल में ले जा रही है ये, वो तो हैं ही ऑलरेडी। क्योंकि यद्यपि आध्यात्मिक अभीप्सा के बिना पूजा निरर्थक और वृथा है, तथापि अभीप्सा भी कर्म और रूप के बिना एक शरीर रहित शक्ति होती है। इसलिए मेरे अंदर अभीप्सा है, बिजली आ रही है, अप्लायंसेज है नहीं, क्या करूँगा उस बिजली का? अप्लायंसेज हैं, बिजली है नहीं, दोनों साथ मिलने चाहिए। So there are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing, which is the aim of our endeavor. तो उसके अंदर unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers. तो आपके बाहरी कर्म और भीतर ये वाली चीज, अभीप्सा भी कर्म और रूप के बिना एक शरीर रहित शक्ति होती है और जीवन के लिए पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होती। परंतु दुर्भाग्यवश मानव जीवनगत सभी रूपों का यही अंत बदा है कि वे स्थिर आकार में बंधकर निरे लोकाचारात्मक और परिणामतः निर्जीव हो जाते हैं। यदि भीतर से भावना नहीं आती, तो आप सारे बाहरी आपके एक्ट हैं, रोज अगर आप एक प्रार्थना भी करते हो, आप ये पाते हो एक दिन भीतर से कर पाए, दूसरे दिन नहीं हो रही, निर्जीव हो जाते हैं। उसको सजीव रखने के लिए रोज नित नवीन, रोज आपकी ये थोड़ी है रोटी बनाने में कोई दिक्कत आती है आपको। वैसे ही भगवान की, पर वहाँ आश्रम में चले जाओगे तब दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज़ चैटर, चैटर, चैटर। क्योंकि प्रकृति नहीं मान रही वो। फिर बाद में वहाँ जाके साइकिक ने एक बार वहाँ ले जाके आपको रख दिया, तो वहाँ सड़ रहे हो आप। क्योंकि बाहरी चीज़ को रिफ्रेश नहीं कर रहे, रोज़ नई चीज़ आ नहीं रही। इसीलिए जीवन में भी आपको नई चीज़ नहीं मिलने के कारण चलो यार पार्टी कर लेते हैं, चलो वहाँ घूम के ही आ जाते हैं, चलो ये साइट सीइंग कर लेते हैं। रस ढूँढ रहे हो क्योंकि जीवन में है ही नहीं उसके अंदर, अपने आप में।
उसमें कोई बात है नहीं। तो भले आप सामान्य जीवन में हो, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन में हो, सड़ने की क्रिया तो दोनों जगह हो सकती है। और यद्यपि पूजा पद्धति तथा बाह्य रूप अपनी शक्ति को उस मनुष्य के लिए सदैव सुरक्षित रखते हैं, जो उनके आशय में अब भी प्रवेश कर सकता है। रोज नित्य नूतन, रोज रिफ्रेश करो, ये थोड़ी है, तो आपको पता ही नहीं चलता आप इस जगह कि गए ही नहीं। मैं तो लास्ट टाइम यहाँ से निकला था तो कई साल हो गए। जाते हो तो भी आप कोई एक सीधे-सीधे किसी चीज़ के लिए वहाँ जाके भी आप साइट सीइंग नहीं करते। किसकी साइट सीइंग करोगे जब माँ सतत आपके साथ वाणी सुना रही है, आपके साथ संपर्क में है तो। तथापि अधिकतर लोग विधि-विधान को यांत्रिक रीति-रस्म के रूप में तथा प्रतीक को निर्जीव चिन्ह के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। निर्जीव रस आता नहीं उसके अंदर। चाहे ये निर्जीव मंदिर में हो सकते हैं, आप घंटी हिला सकते हो और जाके देखो उनका जीवन। मुँह में गुटखा दबा रखा है, खाली उसमें आजकल मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ध्यान मोबाइल के ऊपर है। या कोई माला इस चीज़ की जपते रहेंगे भी, किसी ने पैसे दे दिए या ये है, मतलब ध्यान उसी के ऊपर है। कोई बैठे हों चाहे ठाकुर जी के, उनको तो कोई टच है ही नहीं ठाकुर जी का। और चूँकि ऐसा व्यवहार धर्म की आत्मा को नष्ट कर डालता है, इसलिए अंत में पूजा विधि और बाह्य रूप को बदलना या बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी दृष्टि में समस्त पूजा विधि और बाह्य रूप इसी कारण संदिग्ध और घृणास्पद होते हैं। किंतु ऐसे तो बिरले ही होते हैं जो बाह्य प्रतीकों की सहायता के बिना काम चला सकें। और फिर मानव प्रकृति में एक दिव्य तत्व विशेष भी अपनी आध्यात्मिक तृप्ति की पूर्णता के लिए सदैव इनकी अपेक्षा रखता है। साइकिक चाहता है, वो तृप्त नहीं होता जब तक कि आप वो काम नहीं करो। माँ के प्रति गहरा भाव है तो ऑटोमेटिकली यार भजन गाने चाहिए। मेरे को तो माँ में बहुत रस आता है। ऑटोमेटिकली पुस्तक पढ़ोगे, उनके लिए भजन करोगे, चिंतन करोगे। हो गया कि ये प्रतीक, आप कह रहे हो मुझे सारे दिन ये सोच रही थी कि क्या कि ये मूर्ति गढ़ना, प्रतिमा गढ़ना, चिंतन में आ गई ना। आप अपना समय रीएडजस्ट कर ही रहे हो उसी समय। ये तो तब की है जब धीरे-धीरे इसके अंदर कुछ आई। मैं कह रहा हूँ प्योरली इसी के ऊपर आ जाओ, जीवन इसके लिए है। सदा ही प्रतीक युक्ति युक्त होता है जहाँ तक वह यथार्थ, सच्चा, सुंदर और आनंदप्रद होता है। और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जो आध्यात्मिक चेतना सुरुचिपूर्ण या भाव में तत्व से सर्वथा रहित होती है, वह पूर्ण रूप में या कम से कम सर्वांगीण रूप में आध्यात्मिक नहीं होती। आश्रम में होके भी आप आध्यात्मिक हो कोई ज़रूरी नहीं है और बाहर रह के अनाध्यात्मिक हो ये भी कोई बात नहीं है। ये आपकी स्थिति को जस्टिफाई करना नहीं है, ये तो भाव की बात है। कोई चारदीवारी विशेष की या उनकी बातें नहीं है, पर सारी बात इसके ऊपर निर्भर करती है कि अंतरात्मा आपकी यहाँ इस चीज़ के लिए आई है। आपके सारे कर्मों को ऑफ़िस जाना है, कुछ भी करना है, ये यूँ कर नहीं पाओगे, ये तो भीतर से अंतरात्मा आएगी तो भले ही वो काम, और इसी के लिए सारे काम हैं और आगे आने वाले समय में ऐसे ही होने चाहिए। इसका एक छोटा प्रारूप माँ ने वहाँ करके बता ही दिया पौंडीचेरी में। इसका हम यहाँ प्रयास करें, शिक्षा इसकी देनी चाहिए। बच्चे को यदि आप शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस नई मनुष्य जाति या एक नया जिसके अंदर ये सामंजस्य हो, इसकी शिक्षा दो। इसके पास ये डिग्री नहीं होगी तो वहाँ जाके अरे! तो ये वहीं जाना है तो फिर शिक्षा किसके लिए? वो ट्रिक्स है, वो शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक जीवन में कर्म का आधार आध्यात्मिक चेतना होती है, जो नित्य स्थायिनी और नव स्फूर्तिदायिनी है। वो तो स्थायी रहती है थोड़ी कि इतने से इतने तक माँ की भक्ति करूँगा, इतने से इतने दूसरे की करूँगा। ये कैसे होगा? नव स्फूर्तिदायिनी, रोज़ आप नए एन्चांटमेंट के साथ, रोज़ की आज कुछ सीखने मिलेगा, ये थोड़ी कुछ बताने मिलेगा। मेरे को कौन-सी चीज़ यहाँ बाँधे हुए, भई इसके अंदर जो ये एफर्ट है, इसमें कौन-सी चीज़ है जो मेरे को मिल रही होगी? वो इसमें ये अपन सीखेंगे ये। देखते हैं इसमें आज श्री अरविंद क्या चीज़ लेके आते हैं। क्योंकि यदि मैं बाहरी और परिणाम से आकलन करूँ, तो इनफैक्ट कोई मेरे को इतना इंसेंटिव है ही नहीं ये काम करने में। जो एफर्ट या जितना मेरा समय जा रहा है, उसमें मेरे को लग नहीं रहा। अगर मैं खाली इस तरीके से देखूँ, तो आप भी नहीं करोगे कि क्यों करूँ मैं? इससे हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं।
अपने को नित नए रूपों में प्रकट करने को प्रेरित होती है, रोज नए रूपों में। यही आनंद है आपका। अथवा सदैव किसी रूप के सत्य को आत्मा के प्रवाह के द्वारा पुनः नूतन कर सकती है। रोज बैठ रहे 5 से 6 पर नए तरीके से मिल रहे हैं, नई चीज नूतन होके आ रही है। ये रेफरेंसेस खुद मैंने कितनी बार ट्रांसलेट कर दिए, गीता में किए थे, इसमें किए थे। और जितनी और मैं बोल रहा हूँ तो कितनी कितनी चीजें साथ में आ रही है, पर अब एक लिमिटेशन है, नहीं तो ये एक पैसे जी 1 महीने पूरा नहीं हो। इतनी इतनी चीजें, इतनी इतने एक्सपीरियंसेस हर लाइन के साथ 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 आ रहे हैं, पर कितने एक शेयर किए जा सकते हैं। और अपने को इस प्रकार प्रकट करके हर एक काम को आत्मा के किसी सत्य का जीवंत प्रतीक बनाना ही इसकी सर्जनशील दृष्टि और प्रेरणा का वास्तविक स्वभाव है। इसी भाव से आत्म जिज्ञासु को जीवन के साथ व्यवहार करना होगा, चाहिए नहीं, उसका स्वरूप बदलना होगा, तथा उसे उसके सारतत्व में गौरवान्वित। ग्लोरी आपके जीवन की तब है, नहीं क्या ग्लोरी है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, असेंट टू डिवाइन लाइफ इज ह्यूमन जर्नी, वर्क ऑफ वर्क्स, द एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, विदाउट विच तो आपका जीवन जो है ना, वो बिल्कुल सारहीन है। और मनुष्य क्या है, इज एन एफेमरल क्रीचर, जो ये खाली एक एक क्षण भंगुर कीड़ा है वो। अगर आप डिवाइन लाइफ की इस एकमात्र वर्क ऑफ वर्क्स, एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस करने का एकमात्र यज्ञ, और त्याग की भी बात करो तो एकमात्र त्याग, इसके लिए साहस करो, माँ से प्रार्थना करो, मुद्दे तो क्लियर करो पहले दिमाग के अंदर की करना क्या है। ये हमको यहाँ इस पे लेके आते हैं। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। ये तो मैं कितना भी बोलूं, ये बात तो इनफ कह ही नहीं सकता। कैसे पूर्ण कर्म, ये 3 चीजें बताइए, गीता के अंदर भी है ये बात। इंग्लिश वाले में तो आपको पीछे इंडेक्स में भी कोई चीज मिल जाएगी, आप उससे खोज सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसके रेफरेंसेस दे दूंगा। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, ये काफी ये चीज क्लियर हो रही है कि अभी स्टैंडिंग कहाँ पे है और क्या करना है। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि मन से तो हम पूरी दुनिया के चक्कर लगा देते हैं, चेतना तो पूरी अभी बाहर की तरफ ही है। हाँ। तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना अपने आप को हमने कितना माँ को दे दिया, हम्म। तभी चेतना में अंतर आएगा, हम्म। तभी हम मूव करेंगे। तो करने वाली तो यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट। अब बाहरी जो भी आपके हैं, अब उसका अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। हाँ जी। और जो भी उस पे इंसिस्ट कर रहे हैं, वो इसका मतलब अभी भ्रमित हैं, बिल्कुल भ्रमित हैं। और इस पैसेज को आप कहीं भी कर देख लो, इस तरीके से जीवन के साथ कोई जोड़ता नहीं, सेंस ही नहीं है इसका। समस्या ये है। विवेक, कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया। तो बस 1 मिनट के अंदर फिर अपन गीता शुरू कर देते हैं।